गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अनुज यादव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के देखिए जो कमेंट्स वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि यही शक्ति हमें चाहिए। जिस प्रकार से आप कमेंट्स वगैरह करते हो उसी से हमारी एक नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर के अंदर होता है और वो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि घर पर बैठे हुए आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, मेहनत करते रहिए, मेहनत के बराबर में साथ हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर आप बोल सकते हो या मेरे को मैसेज भी आप कर सकते हो। नंबर मैं आपको दे दूँगा, तो आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। बाकी जितनी भी क्यूरीज वगैरह होती है वो आप लोग देखिए, दिमाग के अंदर कभी भी आपको डाउट नहीं रखना है। आप लोगों को हमेशा उन डाउट्स को क्लियर करना है। तो आप लोग हमसे यही उम्मीद करते हो कि जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उनका निराकरण अपन लोग करें। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं और आज आपके लिए हम ऐसी क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए स्टूडेंट जुड़ने लगे। एक बात और मैं आप लोगों को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखिए कल जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कल मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, और कमेंट्स देखिए, कमेंट से कुछ भी नहीं होगा। किसी का नाम लेने से ये कोई बड़ा बालिस्टर नहीं बन जाएगा। वो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को केवल इतना सा अपने दिमाग में रखना है कि नाम में कुछ नहीं है, ठीक है ना, काम में सब कुछ होता है और वो काम अपन लोग कर रहे हैं। शायद मैं कमेंट्स वगैरह आपके लोगों के नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि देखिए 40 मिनट की अगर क्लास 35 से 40 मिनट की क्लास होती है और अगर मैं उसमें भी आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ने लगूं तो वो क्लास आधी से ज़्यादा उसी में चली जाएगी। तो सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी देखिए आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं वो आप लोग कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। और साथ ही मैं भी देखूँ, जब मैं इसके बाद वीडियो के बाद में आप देखूंगा कमेंट्स वगैरह तो मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, उसकी आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है। और बाकी रही बात, देखिए एक मैं आपको थोड़ी सी एक खुशखबरी भी आपको दे देता हूँ। जल्द ही आपके सामने मैथ्स की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेज, जीके वगैरह के थोड़ी सी पूनिया जी सर अपने गांव चले गए, इस कारण से आपकी जीके की क्लासेज नहीं हो पाई 2 दिन से। तो शायद आज से क्लासेज सर अगर आ जाएंगे अभी तो आपकी क्लासेज भी रेगुलर कर देंगे। बाकी मंडे से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। वहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की रेगुलर क्लासेज मिलेगी, जीके की मिलेगी, करंट अफेयर्स की मिलेगी, सब कुछ आपको जितनी भी हमसे कोशिश होगी वो सारी हम लोग करवाएंगे। बाकी बात अपन देखिए डियर स्टूडेंट, जो बात कर रहे थे वो इंग्लिश की सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइए कि ये हमें डाउट है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात और, मैं एक सेशन और लेकर आ रहा हूँ, लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं, और वो वोकेब का सेशन होगा। वोकेब का जो सेशन रहेगा वो फ्राइडे और सैटरडे को रहेगा। आज तो चलो अपन क्लास में मिल चुके हैं, इसलिए शायद आज नहीं आएंगे, लेकिन कल सैटरडे रहेगा। और कल जो सैटरडे रहेगा उसको रात को 8 बजे, ठीक है, टाइम नोट कर लेना, रात को 8 बजे। डियर स्टूडेंट्स, रात को 8 बजे आपसे मैं मिलूंगा वोकेब के सेशन में। और कल से अपन वोकेब पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर एसएससी वगैरह की, मेंस वगैरह की एग्जाम है, सीएचएसएल की भी एग्जाम कई बाकी रह रही है, सीपीओ की एग्जाम वगैरह आ रही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। वोकेब सेशन भी अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उस वोकेब सेशन में मैं आप लोगों को, देखिए अपन बिल्कुल 1 वर्ड से स्टार्ट करेंगे और उसमें मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक ही वो वर्ड्स आ जाएंगे और आप लोग जब उनको करोगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का अगर कमेंट करने पर ध्यान रहता है तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से नहीं सुन पाते हो और ना ही आप लोग पढ़ पाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है, जो वोकेब सेशन आएगा कल, आपको टाइमिंग याद रखनी है। जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 8 बजे इवनिंग में, ठीक है। शाम को 8 बजे अपन लोग मिलेंगे और वो अपन मिलेंगे किसके साथ में, एक नई क्लास के नई सेशन के रूप में मिलेंगे, वो वोकेब का मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश के बारे में बात की थी, फटाफट से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई नए स्टूडेंट्स वगैरह भी जुड़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कैसे आई, कहाँ से आई, ठीक है, साउंड्स क्या थे, लेटर्स क्या थे, वर्ड क्या थे, इनको देखने के लिए
आप हमारे जो भी 2-3 वीडियोस हमने पहले के अपलोड किए हैं आपको यूट्यूब पे वो हमेशा रहेंगे और वो मिलेंगे, उनको देखिए, फिर उसके बाद में आप क्लास का आनंद लीजिए। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज आपको ये पता लगने वाला है कि आपने इंग्लिश में वास्तविक रूप से पढ़ा है क्या, ठीक है, और किस प्रकार से पढ़ा है। अगर किसी टीचर से भी पढ़ा है तो आपको किस प्रकार से उसने पढ़ाया है और आप लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट उसने किया होगा या नहीं किया होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज की क्लास में आपको एक बिल्कुल अलग से एक मोटिवेशन भी मिलेगा। और आप लोग केवल और केवल देखिए कमेंट्स वगैरह को इनको बंद कर दीजिए और बाकी आप जितनी देर पढ़ते हो उस टाइम पे केवल बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को मैं जो भी सॉल्यूशन होगा वो पूरा बताऊंगा, वो अपन लास्ट में करेंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की बात की थी और कल अपना जो टॉपिक चल रहा था इस फोका के अंदर, और वो चल रहा था अपना डियर स्टूडेंट्स, कौन सा चल रहा था, वर्ब चल रहा था। कौन सा चल रहा था, वर्ब। और वर्ब के 2 मेजर टाइप आप लोगों ने पढ़े थे। मेजर टाइप ये पढ़े थे, एक तो आपकी जो थी वो ऑर्डिनरी वर्ब थी और एक आपकी थी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब वो वर्ब होती है जिसका प्रयोग अपन फिनिट वर्ब के रूप में करते हैं। फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसके अकॉर्डिंग आती थी, टेंस के अकॉर्डिंग आती थी। ये सब कुछ अपन लोगों ने जाना था। और ऑर्डिनरी वर्ब को 2 भागों में बांटा था, एक रेगुलर था और एक इर्रेगुलर था। क्या थी रेगुलर और क्या थी इर्रेगुलर, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी अपन और डिस्कस इसके बारे में करेंगे। इसके बाद में आपने दूसरा पढ़ा था वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ा था और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को अपन ने और 4 नामों से जाना था। एनामलस फिनिट था, स्पेशल वर्ब था, मॉडल वर्ब था और 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट था। ये सब कुछ जान लिया था, उनके नाम लिखे थे अपन लोगों ने। अगर नोट्स तैयार नहीं कर रहे हो तो नोट्स तैयार करने लग जाओ भैया, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ और भी अलग नया कुछ और भी मिलेगा। चलिए अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ी थी वो वर्ब पढ़ी थी अपन ने, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की जो संख्या थी वो 24 थी 24 के अंदर अपन ने बात की थी कि देखिए जो 11 वर्ब थी, अब 11 वर्ब फटाफट से देखिए आप लोग देख लीजिए। एक वर्ब आपकी डू थी, एक आपकी डज थी, एक आपकी वर्ब कौन सी, डिड, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। ये जो 11 वर्ब थी इन्हीं वर्ब को अपन ने नाम दिया था और वो नाम अपन ने दिया था प्राइमरी वर्ब। क्या नाम दिया था, प्राइमरी वर्ब। और प्राइमरी वर्ब की संख्या अपनी कितनी हो गई थी, 11 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 11। अब डियर स्टूडेंट समझना, इन्हीं वर्ब्स को अपन प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी कि ये मुख्य जो होती है, मुख्य क्रियाएं भी कहलाती है, उसमें प्रिंसिपल। कई स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि इनको प्रिंसिपल वर्ब्स क्यों बोला जाता है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो वर्ब हैं इनका प्रयोग अपन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। दोनों के रूप में इनका प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और इनका प्रयोग अपन मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो इजमार होता है, वाजवर होता है, ये बी की फॉर्म होती है और बी जो होती है वो इंग्लिश की मोस्ट इरेगुलर वर्ब होती है। किस प्रकार से होती है वो तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हेज, हे और हेड का भी आप मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में करते हो, डू डज का भी आप मेन वर्ब के रूप में करते हो। अभी आपको यही याद रखना है कि जो 11 वर्ब होती है इन्हीं का नाम आप लोग क्या पढ़ते हो, प्राइमरी वर्ब पढ़ते हो और इन्हीं को अपन किस वर्ब के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना एक बार, एक्शन वर्ब अलग होती है, ऑर्डिनरी वर्ब जो थी वो एक्शन वर्ब थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो नीचे वाली आपकी बच्ची थी 13 बाकी की, ठीक है ना, उनको नाम अपन ने दिया था, क्या नाम दिया था, उनको नाम दिया था अपन ने मॉडल एक्सिलरी वर्ब और संख्या में कितनी थी, 13 थी। कितनी थी, 13। और चलिए उनकी भी फटाफट से अपन लोग बात कर लेते हैं। एक वर्ब आपकी थी कैन, एक वर्ब आपकी थी कुड, एक वर्ब थी आपकी मे, एक वर्ब थी वो थी आपकी क्या, माइट, एक वर्ब थी आपकी सेल थी, एक वर्ब थी इसी का पास्ट आप लोगों ने याद किया था शुड। ऐसे ही विल था, क्या था, विल, एक वर्ब थी विल, विल का पास्ट क्या था, विल का पास्ट था वुड, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखनी है मस्ट को। एक वर्ब जो थी वो थी ought to, ठीक है। एक वर्ब था आपकी कौन सी थी, नीड, एक वर्ब जो थी वो थी डेयर और एक वर्ब थी वो यूज्ड टू। ऐसे टोटल ये जो वर्ब थी ये कितनी थी, 13। जो 13 थी उनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, ध्यान देना एक बार, इन्हीं को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हो। अब इनमें भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपकी जो क्लास रहेगी वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल मैंने जैसे कमेंट्स वगैरह पढ़े तो उनमें यह भी था कि गुरुजी ये रीट के लिए भी है क्या।
जरूर होगी, रीट के लिए भी होगी, आपकी एसएससी के लिए, बैंक के लिए, सबके लिए ये सफिशिएंट क्लास रहेगी। क्योंकि इनके क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और वो नॉलेज आप लोगों को होना भी चाहिए। जो संख्या थी, संख्या इनकी कितनी थी, 13 थी। आ जाइए वापिस से। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना एक बार। ये नीचे मैंने 3 वर्ब लिखी है, ये 3 जो वर्ब मैंने लिखी है इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक नीड है, डेयर है और यूज्ड है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ब, इनके अलावा जितनी भी वर्ब है, अभी अभी आप लोगों ने ये जाना कि जो वर्ब ऊपर वाली प्राइमरी वर्ब थी उनका प्रयोग अपन एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते थे। लेकिन यहां पर देखिए इन 3 के अलावा जो ऊपर वाली 10 वर्ब होती है इनका प्रयोग आप कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर कभी भी मेन वर्ब नहीं बना सकते। ये सारी बनती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या बनती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नीड, डेयर और यूज्ड, नीड, डेयर और यूज्ड, ये वो वर्ब है जिनका प्रयोग आप वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हो। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में हो गई, वो तो प्रिंसिपल थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती है तो डियर स्टूडेंट्स इनका इंग्लिश ने अलग से नाम रखा और उसी का नाम रखा मार्जिनल वर्ब। क्या नाम लिखा? मार्जिनल वर्ब। मर्ज की हुई, मर्ज की हुई। ध्यान देना एक बार, मार्जिनल वर्ब्स क्या होती है? मार्जिनल वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि वाक्य के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है और वो मार्जिनल वर्ब्स कहलाती है। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मार्जिनल वर्ब्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में मार्जिनल वर्ब्स कितनी होती है? तो आपके सामने हो गया, इंग्लिश में जो मार्जिनल वर्ब्स होती है उनकी संख्या आपसे पूछी जाए तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 3, यानी कि 3 हो गई। समझ में आ गई होगी बात? तो 3 मार्जिनल वर्ब है, नीड है, डे है, यूज्ड है। अब किस प्रकार से होती है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या खेल है। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ही नीड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है, ही नीड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। और एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, देखिए, ही नीडेड माई हेल्प यस्टरडे। ठीक है, ही नीड नॉट हेल्प, ध्यान देना एक बार, हिज फ्रेंड, और एक आ रहा है ही नीडेड माई हेल्प यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है यहां पर जो मेन वर्ब का काम कर रही है वो वर्ब आपकी मेन वर्ब का जो काम कर रही है वो वर्ब क्या है? हेल्प है। इसका मतलब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए जो ये नीड यूज हुआ है, जो ये आपका नीड जो यूज हुआ है, इसका प्रयोग आप किसके रूप में कर रहे हो? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन इस नीड के बाद में देखना, इस नीड के बाद में आपको दिखाई दे रहा है माई हेल्प। यहां पर डियर स्टूडेंट जो ये हेल्प है ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। और ये पजेसिव केस हो गया। क्या कौन सा केस हो गया? पजेसिव। क्या होते हैं ये तो आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये तो इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस वाक्य में क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अब देखो एक बार, वही नीड थी उसका प्रयोग अपन ने किस रूप में किया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वही नीड थी उसका प्रयोग किसके रूप में किया? मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में किया? मेन वर्ब के रूप में। तो देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो यही वह वर्ब्स कहलाती है जिनका नाम होता है मार्जिनल वर्ब्स। क्या नाम होता है? मार्जिनल वर्ब्स। अगर समझ में नहीं आया तो और एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे मैंने ये बोला, आई यूज्ड दिस पेन। ठीक है, और एक मैंने बोला, आई यूज्ड टू स्विम इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, ध्यान देना एक बार, आई यूज दिस पेन, और एक लिखा आपने आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड। अब आप लोगों को ये पता है, अभी अभी मैंने बताया, यहां पर बेटा ये स्विम जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज हो रहा है? आपका यूज्ड टू का। किसका रूप हो रहा है? यूज्ड टू का। ये जिरंड वगैरह मेरे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर मैं सिखाऊंगा। अगर मैंने बोला आई यूज दिस पेन, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इस वाक्य की ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आने वाली जो ये वर्ब हो गई वो आपकी कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। तो यह यहाँ पर मेन वर्ब हुई और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई, तो इसी वर्ब का नाम है मार्जिनल। और मार्जिनल वर्ब की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, एक आपकी यूज टू है, एक नीड है और एक कौन सी है, डेयर है। आप लोगों को ये दिमाग में रखना है। मैं एक क्वेश्चन और बताता चलूँ आप लोगों के, क्योंकि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, शायद और भी आ जाए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता, अगर मैं ये बोलता आई एम यूज्ड टू, ध्यान देना, आई एम यूज्ड टू, और फिर मैं लिखता स्विम इन माई चाइल्डहुड, आगे का। ठीक है, अब ध्यान दो एक बार, यहां पर किसका यूज हो रहा है, यूज्ड टू का। किसका यूज हो रहा है, यूज टू का। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सब्जेक्ट, और अभी ये याद रख लो सब्जेक्ट के बाद में अगर बी वर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है, बी वर्ब। और बी वर्ब में डियर स्टूडेंट्स अभी याद रखो इज को, एम को, आर को, वाज को और वर को। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब का यूज किया जाता है और उस बी वर्ब के बाद में अगर यूज्ड टू होता है, क्या होता है, यूज्ड टू, तो उसके बाद में जो फॉर्म यूज की जाती है वो फॉर्म होती है आपकी जीरंड। क्या कहलाती है, जीरंड आती है। अब फटाफट से मेरे को ये बता दीजिए आप लोगों की जीरंड क्या था, ये मैं जरूर कमेंट देखूंगा, फटाफट से बताओ। वर्ग की पसवर्ब में आईएनजी, शाबाश। चलो, यानी कि वर्ग की पसवर्ब में आईएनजी। तो बताइए क्या ये स्विम आपका सही है, ये सही नहीं है, यानी कि यहां पर आपका लिखा जाएगा क्या, स्विमिंग। क्या लिखा जाएगा, स्विमिंग। समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर बी वर्ब आ जाती है और उसके बाद में अगर यूज टू का यूज होता है तो इसके बाद में आने वाली जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका जीरंड होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट कर लेना, ये सारी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने मार्जिनल वर्ब के बारे में जाना। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आगे आने वाले समय के अंदर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगी, तो वो सारी बातें अपन करेंगे यहाँ से। सही, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इतना समझ लिया कि क्या थी आपकी ऑर्डिनरी और क्या थी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो होगी वो यहाँ से होगी। अब से पहले का जो था वो तो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसी ऐसी वर्ब होती है, इतनी होती है। ठीक है, इनकी ये नेम्स, अदर नेम्स होते हैं, ये सारी बात आपको रखनी है। साथ ही अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो वर्ब का जो चैप्टर होगा वो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि एक जो वर्ब होती है उस वर्ब को यूज के आधार पर, किसके आधार पर, यूज के आधार पर अपन बांटते हैं 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। देखिए याद रखोगे, जो पहली वर्ब होती है उसको अपन नाम देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी वर्ब जो होती है उसको अपन बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव। शॉर्ट में बिल्कुल याद रखिए, आप लोग इसको याद रखिए टीवी, और इसको आप याद रखिए आईटीवी। एक टीवी और एक आईटीवी, यानी कि एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करना, और अगर अपन लोग बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं, सकर्मक। और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। क्या बोलते हैं, अकर्मक। एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब आप लोगों में इतना तो नॉलेज होता ही है। देखिए कल मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपको याद है तो, ट्रांजिटिव ये रूट वर्ड है इंग्लिश का। रूट वर्ड क्या था, रूट वर्ड था बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, यानी कि एक बेसिक फॉर्म होती है वर्ड की, उसी का नाम क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट। रूट से पहले लगता है वो प्रीफिक्स और बाद में लगता है वो सफिक्स। ट्रांजिटिव से पहले बोलो, देखिए क्या लग रहा है, इन, यानी कि जो ट्रांजिटिव नहीं होगी वो इनट्रांजिटिव होगी। यानी कि अपन को कल समझ में आया था कि जो रेगुलर नहीं, सॉरी, जो रेगुलर नहीं है वो इररेगुलर है, तो उल्टा हो गया था, जो रेगुलर नहीं है वो इररेगुलर। इसी प्रकार से जो ट्रांजिटिव नहीं है वो कैसी होगी, इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव समझ में आते हैं, इनट्रांजिटिव भी आ गई, और ये दिमाग में भी रहता है। हिंदी में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है सकर्मक और अकर्मक। देखो स का मतलब सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट, स का मतलब होता है साथ, और ए का मतलब होता है के बिना। से का मतलब होता है साथ और ए का मतलब होता है के बिना। अब के बिना और के साथ, किसके साथ और किसके बिना, तो आगे शब्द जो जुड़ा है वो जुड़ा है कर्म। क्या जुड़ा है, कर्म।
कर्म को अपन लोग बोलते हैं, वो इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं, कर्म को क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपना पूरा गेम पूरा खुल जाएगा, ठीक है ना। पूरा गेम अपन को समझ में आ जाएगा क्या होती है टीवी और क्या होती है आईटीवी। आपसे अगर मैं कमेंट बॉक्स में जवाब मांगू तो उसका जवाब उसी टाइम में देना है, अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा, केवल इधर ध्यान देगा और समझेगा। ट्रांजिटिव वर्ब टीवी, इंट्रांजिटिव वर्ब आईटीवी। अगर ऑब्जेक्ट के साथ में आती है तो वो तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के बिना आती है तो वो इंट्रांजिटिव। तो सब कुछ जो खेल है, वो खेल आपका जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो आपका आ रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ खेल अपना समझ में आराम से आ जाएगा, ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। अगर एक प्रकार से समझ में नहीं आएगा तो दोबारा दूसरा प्रकार लगाएंगे, अगर दोबारा भी नहीं आया तो फिर तीसरा प्रकार भी अपन लोग यहां पर जानेंगे। हर प्रकार से टीवी और आईटीवी को सीखना है, क्योंकि देखिए लगभग हर एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस बनते हैं, वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है, देखिए ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि वाक्य के अंदर सबसे पहले आ जाता है गुरुजी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है वर्ब और वर्ब के बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये रट्टा लगाते हैं, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आती है। यहां पर देखिए ये आपका गलत भी होगा। अब किस प्रकार से गलत होगा वो ध्यान देना एक बार। अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, यहां पर जैसे मैंने बोला ही went to school, ही वेंट टू स्कूल। अब ध्यान दो एक बार, अगर मैं बात करूं तो ही जो है ये वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। अगर वेंट की बात करें तो वेंट है वो क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगी स्कूल क्या है, तो स्कूल ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो यही बोल देंगे कि गुरुजी ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। दोबारा से मैं आपसे ये सेंटेंस पूछूंगा, फिर जवाब देना कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए पहले समझिए चीज को, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो जो बात करेंगे अपन वो बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स या तो होता है नाउन या फिर होता है प्रोनाउन। सबसे पहली कंडीशन यह है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो वो या तो होगा नाउन या क्या होगा, प्रोनाउन। एक बात और बताई दी, नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट। तो वही नाउन और प्रोनाउन वाक्य में क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। और सबको पता है कि जनरली ये नियम आगे चलकर पढ़ने अपन को, जनरली वर्ब से पहले सब्जेक्टिव आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन उल्टा भी होता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो सारी बात अपन सीखेंगे, सीखना। अगर बात करें यहां पर, सुनना ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट या तो आपका बनेगा नाउन या फिर कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में पता कैसे करें कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आप लोगों को कुछ ही नहीं करना, आप लोगों को केवल एक बात पता रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को उठा लो और वर्ब को उठा लो। किसको उठा लो, सब्जेक्ट और वर्ब, और आगे आने वाला जो वर्ड होगा, आगे आने वाला वर्ड होगा उससे आप लोग या तो क्वेश्चन बना दो वर्ड से, किससे बना दो, वर्ड से, या फिर बना दो वूम से, या तो वर्ड से या वूम से। वर्ड का मतलब समझते हो क्या, और वूम का मतलब किसको, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, इससे जनरली अपन नॉन लिविंग के लिए बनाते हैं, इसके लिए अपन लिविंग के लिए बनाते हैं। अगर आपका आंसर, इन दोनों का आंसर, अगर दोनों में से किसी का भी आंसर आ गया तो वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्ट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स ये समझना कि अगर वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो वो वर्ब आगे आगे चलकर कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर इनका आंसर नहीं आया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो वर्ब आपकी कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। अब फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा था अभी, ही वेंट टू स्कूल, ये लिखा था। फटाफट से आप लोग बताओगे, ही जो है इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। वेंट जो है वो वर्ब है। अब वर्ब के बाद में जो आपके लिए आता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है,
ऑब्जेक्ट है। तो बताइए, देखिए क्या ये ऑब्जेक्ट है? ही वेंट वॉट, पर्सन क्वेश्चन बनाइए, ही वेंट और आगे लगा दीजिए वॉट, वो गया क्या, वो गया क्या। क्या स्कूल आंसर है? आंसर नहीं है। वो गया किसको? स्कूल को, गलत हो जाएगा। वो गया कहां? ये जो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर जो आ रहा है, ये आ रहा है वेयर का। किसका आ रहा है? वेयर का। और जनरली वेयर का जो आंसर आता है वो सेंटेंस में एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब्स। देखिए आप लोगों को ये पता रखना है, वाट या वूम का आंसर आएगा, वो ही अपना जो होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर आप लोगों ने समझा कि ये जो स्कूल है, ये तो आंसर आ रहा है वेयर का। क्या वॉट या वूम का आंसर आ रहा है? क्या आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बीच बीच में स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। अरे अभी पूरी क्लास लीजिए, उसके बाद में देखिए, पहले एक बार पूरी क्लास ले लीजिए, उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी डाउट बचता है, किसी भी प्रकार का डाउट बचता है, तो आप लोग उसको जरूर लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर पूछो। क्योंकि अभी देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, कई ऐसे भी हैं जो मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को यही बोला कि आप लोग उस टाइम में कमेंट्स मत कीजिए जिस टाइम में समझा रहा हूं, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले समझिए, फिर उसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है तो फिर लिखिए। तो देखिए, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि ये वेयर का आंसर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो बताओ फटाफट से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स वर्ब कौन सी कहलाएगी? आईटीवी। तो ये वेंट जो वर्ब है, ये आपकी वर्ब कौन सी है? आईटीवी है। कौन सी है? आईटीवी। अब मैं फटाफट से आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर उसके बाद में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में, या तो कौन होगा? पहली कंडीशन नाउन। देखिए अब ये तो नाउन तो है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे समझेंगे इसको, नाउन या प्रोनाउन। फिर अपन ने ये समझा कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो फिर आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब को उठा लो, और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आप क्या लगा दो? व्हाट। अगर उसका आंसर आ गया तो वो अपना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। या फिर आपका क्वेश्चन किससे? वूम से। अगर उसका आंसर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होते ही वो वर्ब जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, यानी कि टीवी कहलाएगी। लेकिन अगर इन दोनों का ही आंसर आपका नहीं आया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? आईटीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आईटीवी। अब फटाफट से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और फिर बताना आप लोग क्या क्या है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से देख कमेंट कीजिए, अभी समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग नो कीजिए। ठीक है, देखिए पिछले 3 क्लासेज में नो का कमेंट किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं, ध्यान देना एक बार। अगर बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ध्यान देना एक बार। जैसे मैंने लिखा, रीना विल डोनेट हर मनी। रमन हेल्प हिज फ्रेंड्स। राधिका sang sweetly। यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं मैं। राधिका sang a song। he reached airport with his फ्रेंड्स। फटाफट से मेरे को यह बता दीजिए, जो भी मैंने वर्ब लिखी है, एक वर्ब लिखी है डोनेट, एक हेल्प लिखी है, एक सेंग लिखी है, ये भी सेंग है, और ये रीच्ड है। आप लोगों को फटाफट से ये बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से आपको ये बताना है कि टीवी कौन सी और आईटीवी कौन सी। फटाफट से एक बार फटाफट से बताइए। चलिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं।
सबसे पहले देखिए आप लोगों को ये कंडीशन याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट या तो आपका कौन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये सबसे पहली कंडीशन है। किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है वो कभी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो या तो नाउन होता है या क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन लोग बात करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए नाउन या प्रोनाउन हो गया, फिर दूसरी कंडीशन आप लोगों ने लगाई, एक तो व्हाट की और एक किसकी लगाई, वूम की। अगर इनका आंसर मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आंसर नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं एक बार। सबसे पहले अब पढ़ने लिखा मनी, यहाँ पर जो मनी है ये तो पजेसिव है, मनी है वो क्या है, नाउन है। फ्रेंड्स है ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है यहाँ पर इसका पता करेंगे अपन, सॉन्ग है वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है यहाँ पर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स भी आपका क्या है, नाउन है। चलिए बात करते हैं। और एयरपोर्ट है ये नाउन है, नाउन है बिल्कुल है। ठीक है अब देखिए मजा आने वाला है बिल्कुल, ध्यान देना एक बार। रीना विल डोनेट व्हाट, रीना डोनेट करेगी क्या, रीना डोनेट करेगी क्या, क्या करेगी, हर मनी, हर मनी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये जो आंसर कर रहा है ये आंसर आपका किसका कर रहा है, व्हाट का, और व्हाट का आंसर कर गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई, टीवी। तो पहली जो वर्ब है वो कौन सी हो गई, टीवी हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमन हेल्प हिज फ्रेंड्स, रमन हेल्प्ड वूम, रमन ने सहायता की किसकी, तो किसकी सहायता की। अब आपका आंसर दिमाग देना चाहिए, अपने मित्रों की, किसकी की, अपने मित्रों की। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखना, राधिका सेंग स्वीटली, राधिका सेंग व्हाट, राधिका ने गाया क्या। स्वीटली का मतलब होता है मधुरता, क्या होता है, मधुरता। तो बताओ व्हाट का आंसर क्या स्वीटली है, ये स्वीटली नहीं है। तो देखिए राधिका सेंग वूम, किसको तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब आपका देखो देखो क्वेश्चन बनाना, राधिका सेंग हाउ, राधिका सेंग हाउ, राधिका ने कैसे गाया, कैसा गाया, तो वो कैसा गाया, मधुर गाया, मधुरता के साथ में गाया। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आंसर बन रहा है ये तो किसका बन रहा है, हाउ का बन रहा है। किसका बन रहा है, हाउ का। क्या हाउ का जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तो वही होगा जो किसका आंसर करेगा, व्हाट या वूम का। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। डियर स्टूडेंट्स हाउ का, वेयर का, वेन का, इनका आंसर देते हैं वो वर्ड कहलाते हैं एडवर्ब्स। ठीक है आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये कौन सी हो गई, आईटीवी। कौन सी हो गई, आईटीवी। अब देखिए नीचे, राधिका सेंग व्हाट, राधिका ने गाया क्या, क्या गाया, एक गाना गाया। इसका मतलब नाउन तो था, अरे क्या था, नाउन तो था। और दूसरी कंडीशन भी अप्लाई की तो आंसर जो बना वो किसका बना, व्हाट का बना। और व्हाट का आंसर आते ही समझ गए कि ये क्या है, टीवी है। क्या है, टीवी है। ध्यान देना एक बार, ही, ध्यान देना नीचे से थोड़ा सा अपन इसको इरेज कर लेते हैं। मैंने ये बताया कि ये जो वर्ड था आपका क्या था, नाउन। एयरपोर्ट एक पैलेस का नाम है, स्थान का नाम है, नेमिंग वर्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। अब देखिए यहां पर खेल शुरू होता है। ही रीच्ड व्हाट, ही रीच्ड व्हाट, वो पहुंचा क्या, क्या क्या का आंसर है, एयरपोर्ट नहीं है। ही रीच्ड वूम, ही रीच्ड वूम, क्या वूम का आंसर है, किसको, नहीं। बताइए किसका आंसर है, मैं कमेंट देखूंगा और आप लोगों को यह बताना है कि ये किसका आंसर है, फटाफट से बताइए, फटाफट से, शाबाश। देखिए आ गया आंसर, यहां पर ये आंसर है वेयर का। क्या वेयर का आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो बताइए टीवी है का आईटीवी है। ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। तो आप लोगों को ये पता रखना है, ये नहीं कि एक कंडीशन लगाई और उसके बाद में अपन लोगों ने सीधी बात कर ली। तो आप लोगों को ये पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स देखिए मैं
आपको फिर बोल रहा हूं, आप लोग कहीं पर भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन एक समझाने का जो तरीका होता है उसको आप एक प्रकार से ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझिए। अंडरस्टैंडिंग आपकी पावर जो होनी चाहिए वो बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। अब कितना आपको समझ में आता है कितना नहीं आता है वो सारी बात है। और डियर स्टूडेंट, जल्द ही MGI ऑनलाइन क्लासेज के नाम से या MGI के नाम से अपने एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, तो इनकी जो भी PDF वगैरह हैं वो सारी आपको उसके माध्यम से आपको दी जाएगी। बाकी सूचना मैं आपको और कर देता हूँ, बीच में मैं और बता देता हूँ। पहले बताया था कल की क्लास आपकी 5 बजे ना होकर कल की जो क्लास होगी वो रात को 8 बजे होगी, ठीक है। सायंकालीन 8 बजे क्लास होगी, वो वोकेब का सेशन होगा। उससे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी आप शेयर करना। मैं बता रहा हूं आपको अलग ही एक मजा आने वाला है कल की क्लास के अंदर। चलिए बात करेंगे आगे। देखिए, तो ये सब कुछ अपन लोगों को समझ में आया कि क्या थी टीवी और क्या थी ITV। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बार समझने की और थोड़ी सी कोशिश करना। मैं कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल्स वगैरह भी लूंगा और उन वर्ब्स को आपको यहाँ से सिखाऊंगा भी। देखिए, एक टीवी फल ली, और एक बार लिख देता हूं मैं, एक टीवी फल ली, एक क्या फल ली, ITV फल ली। एक ट्रांजिटिव फल ली, एक कौन सी फल ली, इंट्रांजिटिव वर्ब फल ली। एक ऑब्जेक्ट के बारे में अपन लोगों ने जान लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये ऑब्जेक्ट का खेल था, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश में ये 2 प्रकार का होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है वो 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो तो अलग है, ठीक है नहीं। यूज के आधार पर भी 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 ही प्रकार का। एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक तो किसका होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिए थे उनमें से ही क्वेश्चन निकलेगा, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब डियर स्टूडेंट्स कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ध्यान देना एक बार, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग जाता है तो वो वर्ब हो जाती है ITV। कौन सी हो जाती है? ITV, यानी कि इंट्रांजिटिव हो जाती है। किस प्रकार से होती है ध्यान देना। जैसे मैंने ये बोला, माई फ्रेंड कॉल्ड मी इन द मार्केट। एक में समझ में आ जाएगा, और दे दूंगा एग्जांपल। माई फ्रेंड कॉल्ड मी इन द मार्केट, मेरे मित्र ने आवाज लगाई मुझे। कहां पर लगाई? कहां पर लगाई? मार्केट के अंदर लगाई। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो माई फ्रेंड है, ये तो वाक्य का आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये कोल्ड है, ये आपको वाक्य की क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। मी ये प्रोनाउन है, ठीक है। और देखिए, देखते हैं क्या है। माई फ्रेंड कॉल्ड, सही, मेरे मित्रों ने आवाज लगाई। किसको? किसको? मुझे। वूम का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई? टीवी हो गई। कौन सी हो गई? टीवी। अब देखिए यहां पर, अब गुरुजी ने एक बात बताई थी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट या तो कौन होता है? नाउन, या क्या होता है? प्रोनाउन। मेरे को ये बताइए, जो ये मार्केट आपका लिखा हुआ है ये नाउन है या नहीं है? अरे नेमिंग पैलेस है, ठीक है, पैलेस का एक नाम है, तो इसका मतलब ये नाउन है। और नाउन है तो वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन का। किसका बनेगा? प्रीपोजिशन का। याद रखना है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो ITV, लेकिन बिल्कुल वर्ब के बाद में आ गए तो इसका मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ और टीवी हो गई। क्या हो गई? टीवी। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, उसने एक बात यहां से ऑब्जर्व की होगी कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा था रीच्ड, और रीच के बाद में मैंने किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना किया, फिर भी वो क्या थी? ITV थी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो कि अपने बाद में प्रीपोजिशंस लेती है लेकिन वो टीवी भी हो जाती है। जैसे मैं बोलूं माई फ्रेंड या माई फ्रेंड्स लिसन टू म्यूजिक। अब लिसन के बाद में टू कंपलसरी होता है डियर स्टूडेंट्स, और मेरे जो मित्र हैं वो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? म्यूजिक सुनते हैं। तो क्या वोट का आंसर म्यूजिक आ रहा है, तो इसका मतलब वो टीवी है, लेकिन वो आपका प्रीपोजिशन भी है। कुछ वर्ब्स होगी, उन वर्ब्स की बात करेंगे अपन जब वर्ब एडवांस का टॉपिक पढ़ेंगे तब। ये आपको दिमाग में रखनी है। फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से बताओगे टीवी है या ITV है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बर्ड्स आर
फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं। हिंदी में भी कर सकते हो क्या या किसको, पक्षी उड़ रहे हैं क्या, पक्षी उड़ रहे हैं क्या, बोलो क्या का उत्तर इन द स्काई है, नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं वूम, किसको, आकाश को थोड़ी। बताओ किसका आंसर है, इन द स्काई आंसर है वेयर का। और मैंने आपको बताया वेयर का आंसर देगा वो एडवर्ब, एक से ज्यादा हो गए तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई, ठीक है, ध्यान देना एक बार। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर ये वाट या वूम का आंसर नहीं दे रहा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपकी वर्ब है, ये वर्ब आपकी कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। शाबाश शाबाश, आईटीवी हो गई। अब देखो एक बात समझो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, स्काई नेमिंग पैलेस है, नाम है पैलेस का, तो ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। और अगर बात करें अपन नाउन की तो नाउन वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। बताइए ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के यूज के आधार पर, एक वर्ब का होता है और एक प्रीपोजिशन का होता है। वर्ब का होगा जनरली टीवी होगी और जो प्रीपोजिशन का होगा वो आईटीवी होगी। अब बताओ ये जो स्काई है ये आपका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ये किसका बन रहा है, इनका। और इन डियर स्टूडेंट सभी को पता होना चाहिए एक क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का यही होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गए तो ये वर्ब कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। कौन सी हो गई, आईटीवी। दो एग्जांपल दूंगा फिर उसके बाद में और बात थोड़ी और करेंगे अपन, फिर लास्ट, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए, मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए, यहां पर देखना दो एग्जांपल, सीधे सीधे सबको आते होंगे। राम किल्ड रावण, और एक रावण वाज किल्ड बाई राम, ठीक है। फटाफट से मेरे को यह जवाब देना है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, एक नंबर टीवी, दो नंबर आईटीवी, कौन सा है, टीवी आईटीवी कौन सी है, फटाफट से बताओ। या दोनों टीवी है या दोनों आईटीवी है, नाउन या प्रोनाउन है, देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, फटाफट से बताइए। चलो समझो, राम किल्ड, राम ने मारा। अब राम ने मारा वूम, किसे रे, किसे मारा, रावण को। वूम का आंसर आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया तो वर्ब कौन सी हो गई, टीवी। अब देखो एक बार, रावणावाज या रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। क्या वाट या वूम का आंसर ये है, नहीं है। अगर नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी वर्ब कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। कौन सी हो गई, आईटीवी हो गई। और आईटीवी अगर हो गई तो देखिए फिर से देखिए ना, राम है वो नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड किसका है, पर्सन का है, तो पर्सन का नेमिंग वर्ड हो गया तो नाउन हो गया। और ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद में आ गया तो। और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट किस चीज का है, प्रीपोजिशन का है। और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब जनरली कौन सी हो जाएगी, आईटीवी। वर्ड पे ध्यान देना जनरली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कुछ वर्ब्स टीवीएससी होगी जिनके बाद में प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन कुछ आईटीवीएससी होगी जिनके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और लास्ट देखिए, रमन एंटर्ड इनटू द रूम। पहले ये बताइए कि सेंटेंस सही है या गलत है, सही है या गलत है, फटाफट से। देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो इनटू है, सॉरी ये जो इनटू है यहां पर ध्यान देना एक बार, इनटू जो है इसका यहां पर प्रयोग गलत है। एंटर वो वर्ब है जिसके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता जनरली, और जनरली ये इनटू लेता है। कब लेता है, एंटर के बाद में इनटू तब लेता है जब किसी प्रोफेशन के अंदर कोई व्यक्ति एंटर करता है, तो उस कंडीशन में आपका एंटर के बाद में इनटू लगता है। ये तो प्रीपोजिशन का है टॉपिक, वहां पर पढ़ेंगे। अब ये बता दीजिए फटाफट से, ये टीवी है या आईटीवी है। ही एंटर्ड वॉट, वॉट का आंसर क्या, रूम, रूम तो नाउन है,
क्या वोट का आंसर है? नहीं है। अब देखिए, रमन एंटर्ड वूम, कमरे को, नहीं। तो न वॉट का आंसर न वूम का आंसर, और आंसर है तो ये वेयर का है। और वेयर का बताने वाला मैंने आपको पहले बता दिया, क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और अगर एडवर्ब कहलाएगा तो ये जो वर्ब होगी वो कौन सी हो जाएगी? आईटीवी होगी। क्या होगी? आईटीवी होगी। समझ में आया होगा। एक लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष और देखिए, राम ने मारा रावण को, लेकिन रावण मारा गया राम के द्वारा। एक था एक्टिव, एक था पैसिव। जनरली एक्टिव में कार्य किया जाता है, अगर कार्य किया जाता है तो वहां पर टीवी आती है। लेकिन किसी सेंटेंस के अगर कार्य होता है, रावण मारा गया, रावण पर एक्शन हुआ, तो वो आपकी कौन सी होगी? आईटीवी होगी। कौन सी होगी? आईटीवी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताता चलूं, कल याद रखना आप लोग, कल सैटरडे को रात को 8 बजे मिलते हैं अपन लोग। किसमें? एक वोकेब का सेशन, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। इसकी मैं आप लोगों को पहले से ही गारंटी देके जा रहा हूं। आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। अलग ही